786 देखी कि नहीं? अच्छा, खिलाड़ी 786। अरे सर आप बैठे क्यों, खड़े रहिए ना प्लीज। विंड पाइप के अरे हटो जल्दी हटो। अरे काट डालूंगा पीट डालूंगा। कहाँ है साले, बाहर निकल। कहाँ है मेरी तलवार? कौन सी तलवार? उससे पूछ, कल दांत में से मटन निकाल रही थी तेरी तलवार से। बकवास बंद करो और आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। वाह, आखिरी ख्वाहिश। खुद दुश्मन के सामने घुटने टेक रहा है, मेरे से आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा है। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates. हिमेश, मैं कुछ कह सकता हूँ? यस सर। ये जो आपने मेडली गाया है ना, जी सर। ये आपके सब गाने इसी साल के हैं। जी सर। राइट। I've always given them a standing ovation. I want to tell people that एक साल में एक बंदा इतने हिट गाने कैसे दे सकता है? For that you need a standing ovation. थैंक यू। वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि कैसे दे सकता है, तो वो ऐसे दे सकता है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मेरे पिताजी का साथ है और खान परिवार का पूरा योगदान है मेरी करियर में। थैंक यू वेरी मच। हिमेश, आप अपनी लेटेस्ट फिल्म खिलाड़ी 786 की सक्सेस को हमारे साथ सेलिब्रेट करने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। एंड कॉमेडी सर्कस एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैं हमेशा देखता हूँ, बिकॉज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। एंड रियली सोहेल भाई एंड अर्चना जी तो लेजेंड है, और जब भी मैं यहाँ आता हूँ मैं यही कहता हूँ, सालों साल ये अमर शो कभी खत्म ना हो और आप ही जज हो। थैंक यू। मैं आपको कह सकती हूँ कि आज हमारी वैसे थीम खिलाड़ी है, एंड मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे सारे खिलाड़ी आज आपको एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज जॉइन आवर जजेस एंड एंजॉय द शो। एक तरफ गौरी, एक तरफ गोरे और बीच में भुवन, जो आज फिर से देगा अंग्रेजों को टशन। लगान का मैच लेकर आ रहे हैं भारती एज गौरी, कीकू एज अंग्रेज एंड सिद्धार्थ एज वेरियस कैरेक्टर्स। जोरदार तालियां बजाइए, मेरी फिल्म का गाना है। यू नो, पहले इस फिल्म में ये गाना मैं करने वाली थी, लेकिन क्या करें, हम इंडियंस हैं, हमारा फर्ज बनता है कि फिरंगियों को भी काम दे, इसीलिए ये गाना क्लॉडिया को दे दिया हमने। देखा, जिसको फिल्म देनी होती है ना वो दे ही देता है। ऐसे टीवी में बैठ के नहीं कहता कपिल मेरा बाय, मैं तुम्हें फिल्म दूंगा, मेरी फिल्म करोगे। हिमेश जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपनी फिल्म में काम दिया। यू नो, फिल्म में सिर्फ मैं 4-5 सीन में ही हूँ, तो फिल्म देखो कितनी बड़ी सुपर हिट होगी। कहीं फिल्म में मैं पूरी होती तो थिएटर का पर्दा ही फट जाता। ओह गॉड। लेकिन इन्होंने मुझसे वादा कर लिया है कि भारती, तेरे को खिलाड़ी 786 का पार्ट 2 भी तेरे को ही देना है। ऐसे क्या देख रही हूँ टांगे निकाल के? ऐसे फिल्में नहीं देते बेटा, वो प्रोड्यूसर के साथ एक रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। अरे याद आया सर, लास्ट टाइम आप रिलेशन मेंटेन करते वक्त ये छोड़ गए थे। और कुछ और भी चीजें हैं। देखा सर, खिलाड़ी और फिर बाद में मड आइलैंड झाड़ी। और ये तो आप भूल ही नहीं सकते, ये जूता जिस दिन आपने मुझे मड आइलैंड झूठ बोल के बुला लिया था कि खिलाड़ी का शूट है, शूट था ही नहीं, रिहर्सल करके भिजवा दिया। What are you laughing at? You people are slaves yourselves of this show called Comedy Circus. Yes. At least I pay this man. You people don't even get paid. This is ridiculous. Hey, तुम ज़बान लड़ाता है हमसे? मैं ज़बान लड़ाएगा क्योंकि ये मेरा गांव है और मियां गावाता भूंगम। ज़बान संभाल के बात कर, वरना हम तुझसे 4 गुना लगान वसूल करेंगे। देखो, तुम्हारा गणित कच्चा है, 2 गुना वजन रहता है वो। तो हमारा साइज भी तो देखो। नहीं साहिब, इस बार तो बरसात भी नहीं हुआ, हम कहाँ से 4 गुना लगान देंगे साहिब? तो तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते हो? दूसरा कौन सा काम? मेरे पास एक आइडिया है, बताता हूँ, बैठो बैठो। क्या है? हम तुम दोनों को मेंबर बनाएगा, उसके नीचे तुम जो और मेंबर बनाओ, उसके बाद वो जो मेंबर के नीचे और जो मेंबर बनाओ, एक के नीचे मेंबर बनाते जाओ, फिर मेंबर का एक बड़ा सा ट्री बन जाएगा। जब वो ट्री बन जाएगा तुमको 1000 रुपीज मिलेगा, उसमें से 500 तुम्हारा और बाकी का 500 का तुम हमको पार्टी भी नहीं देगा। अरे साहब,
इधर गांव में मेंबर बनाने की वाली बात मत बोलो। इधर तो गांव के 2 मेंबर अगर जम के मिल जाए ना तो पूरा ट्री बना देते हैं। और मेरे को ये काम नहीं करने का है। ठीक है, अगर तुमको ये काम नहीं करना है तो तुमको हमारे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा। क्रिकेट। हाँ चलो खेलते हैं। मैं जा रहा हूँ क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए। All right, I will see you in the evening. I wish you and your team the very best of luck. All the best. तेरी माँ होगी साले। काहे गाली निकाले तो हाँ? What kind of people are you? Oh, हिमेश रेशमिया। आपको नहीं लगता कि आप अपना फिल्म रेडियो को प्रमोट करने के लिए थोड़ा लेट हो गया है? ए मोटू, वो रेडियो के लिए नहीं आए, अपनी खिलाड़ी 786 की सक्सेस को सेलिब्रेट करने आए, समझे? जिसमें उन्होंने बहुत ही क्यूट सेक्सी लड़की ली थी, भारती। एक मिनट, वैसे उस फिल्म की हीरोइन आसीन थी, लेकिन हिमेश की आसीन तो मैं ही हूं ना। जब भी ब्रेक होता था मुझे कहते भारती आ सीन करे। कस्टम वालों ने पकड़ लिया मेरे को। कस्टम वाले ने पकड़ लिया, बोला दाढ़ी में लगेज में डालो। मैं बोला दाढ़ी तो लगेज में डाल दूंगा, लेकिन उसके अंदर 3 बियर की बोतल है, उसको कहाँ छुपाऊंगा? हिमेश आ गया। अरे अरे बाबा को दौरा पड़ गया। ए भैया पानी देना। ए बाबा को दौरा पड़ गया। क्या करे? ऐसे करते हैं, पिंकू का जुराब सुंगा देते हैं। देखो बेटी, कुछ मसले बातों से सुलझाए जा सकते हैं। उसके लिए बाबा को इतनी बड़ा सजा मत दो। एक मिनट, अगर तुम बाबा है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। एक आम की डाली पे 10 केले हैं। हाँ। उसमें से 7 अमरूद निकाल दिए। हाँ। तो कितने चीकू बचे? 19 हाथी। तुमको कैसे पता? क्योंकि मैंने भिंडी की सब्जी खाई है। अर्चना जी को समझ में नहीं आया, रोज ब्रश करो नहीं तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा। ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? कोई बात का गलत मलत बोल रहे हो। प्लीज ढंग से बोलो, वरना डेंगू वाला मच्छर काटेगा। What rubbish is going on? ऐसे ही वो बोल रहे हैं, What rubbish going on? एक मिनट, बाबा तुम हमारे साथ मैच के लिए आया है? हम काला तुम गोरा, कैसे मैच होगा? अरे वो मैच नहीं, क्रिकेट का मैच। क्रिकेट। हाँ क्रिकेट, बाबा को क्रिकेट आता है। बाबा हर जगह क्रिकेट खेलता है। बाबा तो बारिश में भी क्रिकेट खेलता है। बड़े बॉल दो, ये बैट लो। Yellow ball. Not bad, dude. ये कैसे हो सकता है? हमने तो शॉट इस तरफ मारा था। ए बच्चा, 21 साल से बाबा का कोई औरत के साथ संपर्क नहीं आया है, लेकिन आज लगता है हो जाएगा। क्या? बम चिक चिक बम, बम 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 चिक चिक बम। बाबा ऐसा बातें मत करो बाबा, हमको हमारा देश का याद आ जाता है। तुम्हारा लोग कितना सिंपल है, कितना अच्छा है। हमारा देश बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेशन म्हणजे? बाबा हमने उधर एक विधवा से शादी किया। फिर बाबा उस विधवा का एक जवान बेटी था, उसने हमारा बाप से शादी कर लिया। तो हमारा बाप हमारा ही दामाद बन गया। उसके बाद उनका बेटी हुआ, जो टेक्निकली हमारा बहन होना चाहिए था, लेकिन वो हमारा नवासी हो गया। हमारा बेटा अपनी दादी का भाई हो गया। उस लड़की का मामा हमारा भतीजा हो गया। बस कर बेटा, साले बस कर साले। अरे साले के बारे में तो सुनो। उसका जो साला था वो हमारा भांजा हो गया, हमारा भतीजा उसका चाचा हो गया। सब ये बन गया, वो बन गया, और हम तो इस देश में बस बन के रह गया। लेकिन इधर आके नहीं बनोगे, क्योंकि हमारे कॉमेडी सर्कस का रूल है कि अतिथि देवो भव, इसलिए तुम्हें अच्छे नंबर देंगे और खुश होके 10-10 नंबर लेके अपने देश जाना, समझा क्या? ए बाबा, ये ले पिंकू का जुराब। सोहेल, आपसे शुरू करते हैं, कैसा लगा आपको ये एक्ट? Kiku, today, very honestly, you were my favorite. You were your accent. कभी-कभी होता है तो थोड़ा overboard चले जाता है, लेकिन you were apt the way you were. सिद्धार्थ, आपने जो बाबा का रोल प्ले किया, and जो हमारी कमजोर कली है, भारती, it was a very balanced act. और इस एक्ट में भी
we all had a smile throughout the whole act, and plus we burst into laughter. So I thought it was a full, complete act by itself. Thank you. हिमेश, मैं बार बार जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे यही लगता है कि ये इन ग्रेट आर्टिस्ट के लिए, ग्रेट जजेस के लिए, दे आर एक्चुअली इन वन वर्ड लेजेंड्स, और उस लेजेंडरी परफॉर्मेंस के लिए ताली कीजिए प्लीज। बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऐसे ये इस तरह का परफॉर्मेंस करना। मतलब फिल्मों में भी रीटेक्स होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ जिस वन गो में जिस तरह से वो टाइमिंग निभाते हुए एक दूसरे को समझ के जिस तरह परफॉर्म करते हैं, और चर्चा भी होती है। आम आदमी आज ये चर्चा करता है कि कॉमेडी सर्कस के स्टार्स और जिस तरह से परफॉर्मेंसेज होते हैं, आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक। थैंक यू। आर्ची, ये एक अच्छा ना लिखा हुआ एक्ट होने के बावजूद आप तीनों की जो परफॉर्मेंसेस थी वो काबिल तारीफ थी। उसके लिए मैं आपको कंजूसी के साथ ये 9 points from Archana and Sohail. थैंक यू। 9 points. शतरंज का खेल कैसे खेला जाता है, इसका कौन सा मोहरा किस काम आता है, ये बताने के लिए आज खुद यहाँ आए हैं शतरंज के मोहरे। प्लीज वेलकम कपिल एज काली सेना का वजीर, सरगुन एज सफेद सेना की रानी एंड मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स। खबरदार! जो किसी ने मेरे राजा की तरफ आंख उठा के देखा, सबसे पहले मैं ही 2 थप्पड़ मारूंगा साले को। जब तेरे को पता था सारी सेना मर चुकी है तो मेरे को क्यों बुलाया मरने के लिए इधर? सफेद कपड़े पहन के उनकी सेना में नहीं घुस सकता था? अब मेरे को मरवाएगा। मैं मर गया तो कौन बोलेगा तेरे को राजा? If I'm not wrong, little bit, are you हिमेश? ए पूर्वी तेरा मालिक आया रे। भाग क्या? वे पूर्वी। I just remember a whole thing. आपने पूर्वी के साथ एक फिल्म करी थी। हाँ। या दमादम। Oh God, that's so nice of you. Thank you so much. और उसके बाद आप लोग की खिलाड़ी 786 आ गई और पूर्वी कॉमेडी सर्कस में आ गई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप ज्यादा आगे निकल गए कि वो पीछे रह गई क्या? एनीवेज, मेरे को क्या, मैं आपकी एक बात पूछना चाहता हूँ। आपको पता खिलाड़ी 786 हिट होने का एक ही कारण है, पूर्वी जोशी नहीं थी फिल्म में, हुई कि नहीं सुपर हिट? एंड वेयर इज अक्षय? नहीं आए साथ में? जी नहीं। व्हाट इज दिस रबिश? पिछली बार ओ माय गॉड आने वाले थे, दोनों आए थे, परेश रावल और अक्षय कुमार, प्रमोशन करके चले गए, फिल्म हिट हो गई, बंदा ने मुंह नहीं दिखाई। ये क्या बात हुई? एक्टर है कि एमएलए? आई डोंट लाइक दिस। बट बंदा तो हिमेश भाई जैसा, जोरदार ताली इनके लिए। क्या बात है! आपने खिलाड़ी 786 में पूरी फिल्म में आपने प्रोड्यूस भी किया, आपने गाने भी कंपोज किए, गाए भी, खुद भी एक्टिंग की, तो अक्षय को काहे तकलीफ थी? खुद अक्षय भी बन जाते आप। हद होती है हर चीज की। बट मैंने आपकी फिल्म के काफी सीन देखे, एक में जिसमें अक्षय कुमार वो लात मार के जीप नहीं उड़ाता, सेम मेरे पापा ने स्टंट किया वो वाला। अभी डॉक्टर बोल रहा है या तो घुटना बदलना पड़ेगा या एक ही टांग वाले बाप के साथ काम चलाओ। ये क्या है? ये ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको देखा, आप गाना गाते ना, इतना मजा आता है जब आप यूं करके गाते ना। लेकिन एक सजेशन है, कभी ट्रैवलिंग करते वक्त मत गाना। आप यूं करके गाएंगे, नीचे से कोई सूटकेस लेके भाग जाएगा आपका। होता है ऐसा, एक्चुअली होता है। बट खैर एनीवेज, मैं किन बातों में पड़ गया, मैं आपको बताता हूँ। मेरा राजा फंसा हुआ है चेस का, तो आपको सबको समझ है। सोहेल भाई, पता है आपको चेस का? पता है ऊंट कैसे चलता है? नहीं पता? अर्चू चल के दिखा थोड़ा सा। अच्छा जो भी है, मेरी बात सुनो। मैं भगवान का शुक्र करता हूँ, जैकेट उतार दूं जरा मैं, ये समझना साथ में ही हूं मैं भगवान का एक बात का शुक्र करता हूं कि चेस में हाथी होता है, घोड़ा होता है, ऊंट होता है। शुक्र है शेर नहीं है, नहीं तो मेरे कभी हाथ ही नहीं आता। हर लाइन में पंच नहीं होता। मैंने अगर शेर वाली बात कही, कुछ दिल के गुबार भी होते हैं जो आंसुओं के रास्ते बाहर निकल आते हैं। जब घोड़ा चल के आ रहा, दौड़ा क्यों रहा? इसको रोकना, इसको तुमने। काली सेना के वजीर, मैं आज तुम्हें हरा कर दम लूंगा। दम लूंगा? अच्छा चर्सी हो। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, ये बताओ तुम्हारा राजा कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे जिस देश का राजा कुछ नहीं बोलता तो मेरा राजा क्यों बोलेगा? करेक्ट। ये जस्ट एक स्टायर था, इसका हमारे एक्ट से कोई संबंध नहीं है। हम लोग 500,000 रुपए के भूखे नहीं रखो अपने पास। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, चेस दिमाग वाला खेल है, समझ में नहीं आया तो बता देना, हमने लूडो का बोर्ड भी बना के रखा हुआ है। आ जाते सरकारी स्कूल से पढ़ के जज बनने बढ़िया। ए चलना, तो अपनी चाल चल के आए। हाँ तू चल ले फिर, आजा। महारानी की जय हो। महारानी की जय, कभी महाराज की जय। कोई ऐसा काम कर, कोई तेरी भी जय करे साले, सबकी जय करता रहता है। और क्या है, रानी का भेज दिया राजा की तरह तुम्हारा। ये मत सोचना औरत है तो हम लोग हाथ नहीं उठाएंगे, औरत को मैं ज़्यादा मुक्के मारूंगा तो मैं कुछ समझ। राजा की तबीयत खराब है, बकवास मत करो, ठीक है? वजीर
शतरंज का युद्ध शुरू किया जाए। ओके महारानी, और अभी काली करते। सेना के वजीर, तुम्हें आज मेरा प्यादा मारेगा। प्यादा मारेगा मुझे? कहाँ है तेरा प्यादा? निकाल तेरे प्यादे को बाहर। अरे हटो हटो, जल्दी हटो। अरे काट डालूंगा, पीट डालूंगा। कहाँ है साले, बाहर निकल। कहाँ है मेरी तलवार? कौन सी तलवार? उससे पूछ, कल दांत में से मटन निकाल दी थी तेरी तलवार से। बकवास बंद करो और आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। वाह, आखिरी ख्वाहिश? खुद दुश्मन के सामने घुटने टेक रहा है, मेरे से आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा है। ये लाइन भी जस्ट नॉर्मल थी, इसका हमारे एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मेरी हाइट पे मत जाना। मैंने आज राजा के सामने कसम खाई है कि तेरी गर्दन उनके कदमों पे रख दूंगा। तेरे को एक बात बताऊं, ये कसम वसम कम खा, थोड़ा कॉम्प्लान खाया कर, तेरी हाइट बढ़े। आज तेरी हाइट होती ना तो राजपाल यादव की आवाज नहीं निकालता, बच्चन साहब की आवाज निकालता तू। ये कैसा पंच मार रहे हो? ये कल मेरा प्रोड्यूसर भी यही बोल रहा था, कहता तेरे 2-3 एक्ट में ज्यादा हंसी नहीं आ रही। मैंने कहा सर जी मेरी बात सुनो, हंसी भले ही हमारे एक्ट में कम हो, लेकिन हमने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं मारा, मैं बता रहा हूँ। दिल से काम करते हैं। बकवास बंद कर, मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जा। चल पे। मेरी माँ से कहना कि उनका बेटा बहुत बहादुर था। मर गया तेरा प्यादा। ऐसे कैसे मर सकता है? उठ तू, मेरा लड़ाई का मूड बना के खुद मर गया। ये तो वही बात हुई, सुहागरात वाले दिन दूल्हे को दूध पिला के दुल्हन सो गई। ये क्या बात हुई? ये मर गया प्यादा तेरा, मर गया प्यादा। अब किसको निकालेगी रानी बाहर तू? अब बता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरा ऊंट तुझसे लड़ेगा। क्या अब लड़ेगा? मेरे ऊंट यस। ये ऊंट की खुशी नहीं, शूट की खुशी। महीने में दूसरा शूट हो रहा है, पैसे बन रहे हैं, इसी तरीके काम करती रही। 6 महीने में स्कूटर ले लेगी तो अपना। कहाँ तेरा ऊंट? बाहर निकाल तेरे ऊंट को। अपनी बकवास बंद करो। ऊंट बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मेरा मतलब झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये किससे बात कर रहे हैं? फोन लगाया क्या कंधे पे? मैं फोन पे बात नहीं कर रहा हूँ। अपनी बकवास बंद कर। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे जिंदा, क्योंकि ये चेस बोर्ड मेरा है और मैं यहाँ पर बाजी चलने वाला बाजीराव सिंघम। और मेरे जीते जी तू मेरे राजा तक नहीं पहुंच सकता। तो मेरे को जाना भी नहीं तेरे राजा तक। वो आए साला, जब तक पकड़ूंगा, पहले तेरे को तो पकड़ूं मैं। अरे एक निहत्थे ऊंट पर वार करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? तो तेरे को पता नहीं था जंग में जा रहा हूँ, हथियार लेके आता, साले घर से दही लेने आया, तू मारूंगा तेरे को। अरे मुझे क्या पता था? मैंने सोचा जंग चल रही है, वहां कोई लड़ मड़ के पड़ा होगा, उसकी तलवार ले लूंगा। ओवर पॉजिटिव बंदे ये होते, ओवर पॉजिटिव बंदे घर से बाहर हल्के होने के लिए जाते, पानी नहीं लेके जाते, सोचते क्या पता बारिश ही हो जाए। अबे बारिश में उल्टा तो तुमको होना ही पड़ेगा कि नहीं? और मान लो अगर बारिश की जगह बर्फ पड़ गई तो हो गए कि नहीं सारे रास्ते बंद? इसको तो मैं अभी मार देता हूँ। टिच चल बे। ये मर गया तेरा। माँ की यहाँ क्रिएटिविटी की ऐसे करके बांध के रखा कला। गया तेरा ऊंट, अब क्या करेगी तू? अब मेरा घोड़ा आएगा। अबे कौन सा घोड़ा? बुला अपने घोड़े को बाहर। चल जा इनके राजे को मार। क्या माफ करना महारानी, पहले इनके राजा को कहो कि हमारे पास आए, मार तो हम ऐसे ही देंगे। क्यों? क्योंकि हम राजकुमार हैं, हम बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाते। वैसे एक काम करो, अपने राजा से कहो कि हम आए हैं। कितने आदमी आए हैं बे? हम क्या मतलब, मैं क्यों नहीं बोलते बे? वो क्या है कि मैं का हमें बचपन से फोबिया है। एक बार बचपन में हमने मैं कहा था, एक कसाई हमारे गले में रस्सी बांधकर हमें ले गया। ओ, तो तभी यूं करते रहते हो। हम इसीलिए हम बोलते हैं, क्योंकि जिस दिन हम मैं बोल देंगे उस दिन हम मर जाएंगे। हाल पूछूं? आप पूछो। अप्रैल के बाद क्या आता है? अप्रैल के बाद आता है मैं। मर गया तेरा घोड़ा, मर गया। अब तू और सिर्फ तेरा वजीर बचे हैं। अब तू बच नहीं सकती। ये ले चेक। महारानी थोड़ा सा इधर, पीछे इधर। अरे इधर नहीं। अच्छा, ये ले चेक। ले फिर बच गई। ये ले चेक। 3 महीने से बिना काम के चेक मिलते जा रहे। चेक चेक चेक। ये ले चेक। ले फिर बच गई। अच्छा, आई एम सॉरी महारानी, चेक एंड मेट हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब नहीं बच सकते। ये ले चेक। अरे गलत चाल है। एक गलत चाल क्या? मैं शो का प्रोड्यूसर नहीं जो चाले चलूं, कलाकार आदमी हूं, सीधी बात मुंह पे करता हूं। तुम लोगों को हमारा पसंद आया चेक तो बोलो, नहीं तो हम लोग समझेंगे चेस की समय नहीं, तुम लोग लूडो वाले बंदे हो। सोहेल, कैसी लगी आपको ये शतरंज की चाल? हमने कपिल से, मुबीन से और सरगुन से बहुत बेहतर देखा हुआ है। लिखाई बहुत कमजोर थी, लेकिन आप लोग मजे मजे लेके कर रहे थे। दैट वाज दी सेविंग ग्रेस, द सिंप्लिसिटी एंड द क्यूटनेस ऑफ द एक्ट। थैंक यू फॉर दैट। हिमेश, मुझे ऑलवेज लगता है कि कृष्णा, सुदेश जी एंड कपिल जी, ये तो इनके लिए कॉमेडी सर्कस
कहाँ से कहाँ पहुँच गया. ऑफ कोर्स अर्चना जी के लिए भी, सोहेल जी के लिए भी. फॉर एन ऑडियंस अब ये स्टेज आ चुका है कॉमेडी सर्कस का कि इनके परफॉर्मेंसेज अब उस लेवल पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर अगर कोई दूसरा शो इस तरह का अटेम्प्ट भी करता है तो उसको सालों लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में. सुपर्ब. थैंक यू. अर्चना, इसे मैं बहुत इनोवेटिव कहूँगी, ये चेस के बोर्ड पर इस तरह से खेल करना, कम समय में इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्ट करना, एक तो लिखना फिर उसे एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है. ये एक परफेक्ट एक्ट नहीं था, लेकिन राज की तरफ से ये एक और देन है हमारे कॉमेडी सर्कस को, जो पेश करती है कपिल का अनोखा अंदाज, और जो पूरी तरह से सफल ना होते हुए भी बहुत एंटरटेनिंग थी. थैंक यू मैम. थैंक यू जजेस. अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? 9 points from Archana. And Suhail? These guys deserve the 10. 10 points from Suhail. Please welcome Mantra as a hockey player, Rajiv as a sumo पहलवान, and Purvi as various characters. ओ चक दे फटे बुर्रा, हमारा एक्ट अच्छा और बाकियों का बुर्रा. कमाल है यार, हमारी कोई हालत समझता ही नहीं है यार. हॉकी देखा करो. और मुझे तो कभी कभी लगता है सोहेल भाई कि अगर मैं इसको ऐसे नहीं और ऐसे खेलता ना तो करोड़ों कमा रहा होता है यार. अभी मेरी हॉकी उस दिन क्रिकेट और गोल्फ के साथ बैठी थी, बड़ा लो फील कर रही थी, लेकिन मैंने उसे कहा डोंट वरी, अपने से नीचे वाले को देखा कर खुशी मिलेगी. फिर मैंने उन्हें सोहेल की क्रिकेट टीम दिखाई, नहीं फिर जाके उसमें थोड़ा सा हौसला आया. एनीवे, अभी स्टैंड अप खत्म, अभी लड़की आएगी, हौसला बढ़ेगा, तो आओ कुछ तूफानी करते. ओए छड्डे ओए सोनियो, की कर रही? क्यों है? ओए सब देख रहे हैं यार. अरे छोड़, तेरे में ना हौसले दी कमी है. ओ ये हौसले दी गल ना कर वरना हौसला तो घोसला हो जाए. और कंट्रोल कर सोनियो, और सामने देख कौन आया है. हाय सोहेल, हाय अर्चना, इमेज. कॉमेडी सर्कस हॉल से वेरी गुड कर रहा है. फिल्म साइड फिल्म वेरी गुड. हीरोइन वेरी नोटिसिंग वेरी गुड. ओ टैलेंट स्टार, मूवी स्टार वेरी गुड. फिल्म रिलीज कॉमेडी सर्कस. सारे बाकी बुद्धू घर को कट्टी. कमाल करती है यार, बड़ी एहसान फरामोश लड़की है महेश भाई. एक तो पाई ने फिल्म में चांस दिया, फिर भी ऐसा बोल रही. ओए! तो चिल्लाती है यार. मैं चिल्लाती हूँ क्योंकि पंजाबी ना चुपचाप आते हैं ना चुपचाप जाते हैं. नाम छत्ती चोई छत्ती सिंह, जिले दा पता नहीं, गांव कदी गई नहीं, सर पे हाथ रबदा ते कमर पे सबदा. हुण तू बता. ओए होए सोनियो, ओ ते साडा नाम बहादुर सिंह, जिला तहसील गांव मलखानपुर. और सर पे हाथ प्रोड्यूसर विपुल डी शादा, इसलिए जेब में केवल 786 रुपए. बोल ओए बोल सोनियो, शादी करेगी? भाई शादी और तुझसे? अरे तेरे पास है क्या ये हॉकी स्टिक के अलावा? और वो भी आगे से मुड़ी हुई. ये बता पैसे कितने कमाता है? पैसे तू पैसे करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? वो क्यों यार हमेशा यही सवाल पूछती है? क्योंकि मुझे घर में रोटी चाहिए, रोटी. जय माता दी, लेट्स रॉक. ओए तो रोटी दी गल ना कर यार, हम पंजाबी हैं, हमारे यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है. जो बोले सोनिया. सत श्री अकाल. अरे जा तेरे से कौन शादी करे? आया बड़ा कमीना आया, मुझे शादी करने वाला. एक सेकंड जी, मम्मी का फोन आएगा. हेलो, हाँ जी, की हाल चाल मम्मी? केम छू? ओ क्या ऑपरेशन कराना पड़ेगा छू? डोंट वरी माँ हूँ छू. हाँ फोन रखो, माँ का ऑपरेशन कराना है. हॉकी प्लेयर 5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? जरूर इस पोस्टर के पीछे कोई हिंट छुपा है. क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा? ओ फाइट जीतने वाले को 5 लाख का इनाम. मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए ये कुश्ती लड़ूंगा. हेलो, हेलो, अबे क्या कर रहा? अबे साले, अबे रुक तो जा. अबे रुक. अबे साले, ना सलाम ना दुआ, आते से ही मारने पे लग गया. साले 6 घंटे से मुझे चाइना का कद्दू बनाकर बाहर बैठा रखा है. राजीव, ऊपर से लाइनें काटते हो.
तू ऐसे नहीं मानेगा। देख देख देख, ओ माँ, अरे माँ बचा ले माँ। अरे छोड़ मेरे बचूड़े को। अरे कौन हाथ लगाया मेरे बच्चे को? मेरे बच्चे को नो टचिंग, नो टचिंग, नहीं तो तेरा कंडा कापी ना की तेरे घेल घागरी ना ए जी रे। माता जी कंट्रोल, ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂं। हाँ जी बोलो। वो क्या है ना जी, आई एम फ्रॉम पंजाब, मम्मी फ्रॉम गुजरात। आप सोच रहे होंगे इसमें लॉजिक ढूंढ रहे होंगे। एक्चुअली मेरे पापा भी जब रात को पीके से देख रहे थे वो भी लॉजिक ढूंढ नहीं पाए, और जो ढूंढ रहे थे वो मिला नहीं, तो 9 महीने बाद डायरेक्ट मैं मिला। पर मम्मी जी की गल हुई? बेटा बहुत बुरी खबर। क्या हुआ? बेटा लीवर फेल हो गया। लीवर फेल हो गया? हाँ बेटा, तेरे काका के मासी का लड़का टॉनी लीवर फिर 10th में फेल हो गया। छी 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 छी, इतने घटिया पंच मारती है। मुझे लगता है कि दमादम इसकी वजह से सुपर हिट नहीं हुई। साले सुखने डैनी, वो तेरी माँ की माँ बहन कर रहा है। हाँ। तू कुछ नहीं बोलता है साले, बोल। तू मेरी माँ की माँ बहन कर रहा है? मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं याद रखूं अपनी। अबे मारूंगी। एक सेकंड, ये क्या है? ऐसा अरे श्रुति है। श्रुति, मैं इससे प्यार करता हूँ, और मेरी इससे शादी तब होगी जब मैं ये फाइट जीतूंगा और मुझे 5 लाख रुपया मिलेगा। मम्मी वजन कैसे सहती है? आई डोंट बोलने की बात है। आई एम जस्ट आस्किंग बेटा। मम्मी आई एम सॉरी, तुम्हारी जान की मुझे कोई परवाह नहीं, तू मुझे मार दे। अरे मार, मैं खुद मार लेता हूँ। ले मार लिया अपने आप को। तू ऐसा क्यों कर रहा है यार? नहीं बेटा, जिससे तेरी शादी हो रही है यही तुझे अब संभाल सकती है। तू जा, मेरी तो हो नहीं पाई, तेरी हो जाएगी मेरे भाई। तू जा। तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे दिल का है। भाड़ में गई लड़कियां, साला इनकी डिमांड बहुत होती है शादी के बाद, यहाँ लेके जाओ, वहां लेके जाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ। मेरे लिए तो तू ही अच्छा है। मम्मी कर लेना, मम्मी मुझसे शादी कर लेना। माँ ये तो मुझे शादी के लिए मना कर रहा है, लेकिन तुम अपनी बहू को आशीर्वाद दो। साला ये बहू है, ये तो बहुत है। लेकिन माँ का दिल है ना, कभी किसी को ना नहीं बोलता है, कभी भी वो। हिमेश सर, इमोशनल एक्टिंग सरस करू छू ने? अरे ये फिर बहुत सारी। थैंक यू सर। अरे सुन, एक्टिंग पण सरस करू छू, टैलेंट पण छू, अच्छा पण छू, फिर भी फिल्म में नहीं ले छू। हाँ अरे फिल्म तो छोड़ो, आइटम सॉन्ग में भी नहीं ले छू। हिमेश, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अरे मुझे फिल्म में बलमा गाना दे देते, अरे मैं भी डांस कर लेती, बलमा अरे मत कर। लेकिन नहीं दिया मुझे गाना। अब तुम ना वो क्लॉडिया के साथ ही सिगड़ी पे दिल सेकते रहना। मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, बोलो कि तुमने गलती हो गई। जिससे निवेश यार हो गया। हिमेश, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? जबरदस्त। और हमेशा मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि जिस किस्म का टैलेंट यहाँ पर आता है, और ये पब्लिक सुनते सुनते थक गई होगी, लेकिन सुनना पड़ेगा क्योंकि ऐसा टैलेंट हिंदुस्तान में कहीं नहीं। आउटस्टैंडिंग। अर्चना, मैं एक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। एक्ट अपनी जगह है, इन तीनों की परफॉर्मेंस, इनका टैलेंट अपनी जगह है। आई थिंक अबव एवरीथिंग एल्स इन दिस परफॉर्मेंस was Purbi. Thank you so much, man. Thank you. Suhail, I love athletes. I'm a basically a sportsman. I started my career with swimming, then I played football. As a person, I have more love and more respect, love, regards, because I think it's a much a more disciplined way of leading your life. But it was a great satire that you put up in front. So इस particular act में सब कुछ था. I thought it was a full, complete act by itself. Thank you so much. Thank you. time now for the scores. तो Suhail, आप इस act को कितने points देंगे? Undoubtedly deserves a 10 points. Thank you so much. अर्चना, Purbi for you. Thank you 9 so points. पूर्वी जब भी मैं उससे मिलता हूँ तो एक चीज बहुत अच्छी करती है, एंड शी नोज। एक
फनी एक्ट, क्योंकि कॉमेडी सर्कस का मंच है, सोनाली कुलकर्णी ऑफ दिल चाहता है वो बहुत अच्छा करती है। आज तक किसी मंच पे किसी ने किसको भी वो इमिटेट नहीं किया होगा, वो होना जरूरी है। चलिए पूर्वी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा सिर्फ 2 लाइनें, इट्स नॉट अ सीन बट इट्स जस्ट दैट जब सैफ दिल चाहता मैं वो उन्हें देखने आते हैं टू गेट मैरिड एंड तो सैफ आस्क्स दैट तो शादी के बारे में क्या ख्याल है? सो दैट टाइम सोनाली सेज जस्ट टर्न्स एंड वैसे शादी के बारे में सोचा तो नहीं, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिला तो कर लूंगी। हिमेश की अगली फिल्म की एडवांस मेकिंग लेकर आ रहे हैं कृष्णा एंड सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड सिद्धार्थ एज अक्षय। हमारी पिक्चर थी ये बोल बच्चन, क्या गाना लिखा था सर आपने। लेकिन एक बात बताऊं, हिमेश भाई बहुत जिगर वाले आदमी हैं, वरना करोड़ों रुपए खर्च के पूर्वी को हीरोइन लेना कोई आम आदमी का काम नहीं है मेरे भाई। बहुत बुरा लगा मेरे को कितनी बार बोल रही थी बेरोजगार बेरोजगार, आज आपसे ऊपर का काम मिला है मेरे को, अक्षय के घर पे नौकर हूं मैं। बता रहा हूं मैं आपको पता है कितने सारे काम आपके बाहर जा रहे हैं, आपके सारे रोल विनय पाठक को मिल रहे हैं, आपको मालूम है? खैर हिमेश भाई सुपर हिट फिल्म देकर आए हैं आप, इसलिए भी नौकर है, चाय वाय तो पिलाएंगे आपको। चाय नहीं कॉफी है साहब, ये लो कॉफी पियो। गुड गुड ना सर, थैंक यू सर। सर पी लो जल्दी, 10 रुपए की साहब, सच्ची में ये टाइम मत लगाओ, ठंडी होगी ना, कोल्ड कॉफी 20 रुपए की बेचता हूं मैं। क्या है यार, आज सोहेल भाई क्या बोल रहे थे, मैंने अपना करियर स्विमिंग से शुरू किया है, स्पोर्ट्स। तभी मैं सोचू ये आदमी चप्पल क्यों पहनकर आता है यार, इन्हें डर रहता है कि जूते भीग ना जाए, कभी भी स्विमिंग करनी पड़ सकती है अर्चना जी। और क्या बोल रहे थे सर आप? कुछ नहीं, ये भी पिछले कमेंट में। मैं अभी भारती को, हम लोगों को अपनी इज्जत करनी चाहिए, गोरे लोग ऐसे गोरे लोग वैसे। सर हमने भी आपको हिंदुस्तानी समझकर सर पे चढ़ाया था, आप तो गोरों से भी आगे निकले, हिंदी बोलते ही नहीं हो यार। अक्षय कुमार नहीं आया आज, टाइम क्या हो रहा है? अच्छा 3 बज रहे, वो 4 बजे उठते हैं ना। खैर सर मैं बता रहा हूँ, बोल बच्चन ने 100 करोड़ का धंधा किया सर। सर मेरा बहुत मेजर पार्ट रहा है सर, मेरे को लो ना कोई पिक्चर में आ रहा है, ऐसे थोड़ी चलता है। ट्रूली डिजर्व इट। चलो कोई बात नहीं, अजय अभिषेक को ले लो, मेरा क्या, मैं तो कॉमेडी सर्कस करता ही रहता हूँ। खैर इधर साफ सफाई कर दो, बहुत चमचे लोग आते इधर अक्षय साहब के। सबसे पहले आप सबको गुरप्रीत गुग्गी की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल जी। अच्छा गुग्गी, देखी मेरी फिल्म खिलाड़ी, बहुत अच्छे। हिमेश जी बहुत बहुत नमस्कार, आपने हमको मौका दिया जी। इस्लाम साहब, बाकी आपने जो म्यूजिक दिया है ऐसा म्यूजिक कोई दे नहीं सकता, लेकिन हमने आपसे ज्यादा म्यूजिक दिया है। सच्ची मेरे पास हारमोनियम था, वो भी मैंने इसको दे दिया। मेरे पास ढोलक था, वो भी जब मुझे बजाने नहीं आता तो मैं रख के क्या करूंगा, मैं कोई प्रीतम थोड़ी हूँ। कौन है बेचो? बताऊं तेरे को मैं कौन हूँ? कौन है? गुग्गी। अब ये ना पूछना कि मैं जानता ही नहीं मैं कौन। अरे कमाल करते साहब, अरे साहब आपको कौन जानता है साहब? खिलाड़ी 786 देखी कि नहीं? अच्छा खिलाड़ी 786। अरे अरे सर आप बैठे क्यों, खड़े रहिए ना प्लीज। विंड पाइप के अंदर जो राजमा अटका है उसको पहले निकालो बाहर। बड़ी बड़ी बातें कर रहे, ऐसा डकार मार मार के बातें कर रहा है, कौन इससे बात करेगा? हट। कहते मेरे गले में राजमा फंसा, मैं जब चने खा के आया तो मेरे को नहीं पता भी क्या फंसा है क्या नहीं। कमाल हो गई है। खिलाड़ी अपनी हिट हो गई है, हिमेश साहब बहुत बढ़िया हुई है जी, जोरदार तालियां हो जाएं। सोहेल साहब ऐसे इस फिल्म में अक्षय से पहले ये सलमान भाई को लेने वाले थे, लेकिन ये शादियां करवाते हैं फिल्म में, आप सबको पता ही है। उन्होंने कहा इतने जिद्दी, कहते मैं फिल्म में भी शादी नहीं करवानी, जिद्दी बंदे हैं भी क्या करें। लेकिन शाहरुख खान भी मेरे को मिले थे एक बार, मैंने कहा जी मैंने आपकी रावण देखी है, गुस्सा कर लिया। ये गुस्सा करने क्या सर, मैं आपको कहूँ मैंने आपकी कर्ज देखी तो आप गुस्सा कर लोगे, इसमें क्या बात हुई? देखिए तो देखिए, मारो ताले। हेलो पाजी, आप यकीन नहीं करेंगे, कर्ज मैंने 10 बार देखी है, मैं ऋषि कपूर का फैन हूँ। सुनो सुनो, आपकी मैंने 20 बार देखी है, मुझे तो कोई गलती नजर नहीं आई, आपको क्या होता है? खिलाड़ी 786 हिट हुई है जी, और हिमेश जी अब नई फिल्म बना रहे हैं, जोरदार तालियां हो जाएं उसकी। अभी यहाँ पे ऑडिशन होएगी। क्या करेगा? नाम भलता सिंह। सर पे हाथ रब का, हाथ 786। तुमने बुलाया क्यों गुग्गी?
बस पाजी फिल्म बना रहे हैं हिमेश जी, नहीं तो अभी सिलेक्शन हो रही, कहते फिर आपको लेना है। मुझे लेना? हाँ जी। इस बार पिक्चर हिट होगी? पाजी मसूड़ों की ऐड ना करो, पहले भी हिट हुई है, अब भी हिट होनी है। एक मिनट हिमेश जी, हिमेश जी, एक मिनट मैं उनको लेके आता हूँ। हाँ तुम लेकर आओ। हाँ जी। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। आज क्या रहा है? जो मैं नहीं बोलता मैं वो डेफिनेटली करता हूँ। इसलिए श्रुति, मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। खुश हो रही है, इसको पता किस करूं, पप्पी तो देनी पड़ेगी आज तो दे दी उसने, दे दी मेरी तरफ से। ओए आई एम पूर्वी। अरे हिमाश भाई कैसे हो? बस एक मिनट यार ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? यहाँ जाए क्या स्टाइल है आपका? नहीं, लाइनें भूल जाता हूँ, लिखी हुई मैंने। यहाँ क्या करने आए हो? अब मैं एक बार फिर नई फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा उसके लिए मैं एक्टर लेने आया हूँ यहाँ पर। अच्छा। और आपको जान के खुशी होगी कि आपको मैं फिर लेने आया हूँ अपनी फिल्म में। ये कौन लेकर आ गए हो साथ में? ये मेरी अगली फिल्म की हीरोइन है पूर्वी। ये हीरोइन है? इसके साथ मैं पिक्चर नहीं करूंगा। मैं सुपरस्टार हूँ, मेरे को पूरी दुनिया जानती है। ओ सर, बकवास मत कीजिएगा। मैं मानती हूँ आप स्टार, अगर आपको दुनिया जानती है ना, तो पूर्वी को भी बच्चा बच्चा होने वाला है, बच्चा बच्चा जानने वाला है। फिल्म की स्टोरी सर ऐसे है। हेलो, हाँ मैंने 7-8 गाने रिकॉर्ड कर दिए, उसमें थोड़ी सी फिल्म डाल के अब रिलीज कर दो। ठीक है, फिल्म हिट हो जाएगी। सर आपकी फिल्म तो बन जाएगी, सर हमारे एक्ट का क्या होगा? कई लोग मेरे को कहते हैं कि आपने स्टोरी क्यों लिखी, आपने कैसे हिम्मत की, कई लोगों के शक हैं। मैं ये कॉमेडी सर्कस देखता हूँ, यहाँ का एक राज है। वो अगर तलाश फिल्म लिख सकता है तो मैं फिल्म क्यों नहीं लिख सकता? राज ने तलाश लिखी है? आपको यकीन नहीं तो देख लो, उसका भी एंड नहीं है। जैसे हमारा भी एंड नहीं है। ये भी राज ने लिखी है। चलो फिर ठीक है, खत्म करो। खत्म करो। अर्चना, क्या आप ये फिल्म देखना चाहेंगी? कुछ आधा अधूरा था, बट इंडिविजुअली आपने जो स्पार्क्स दिखाई, आपकी ब्रिलियंस, तो आपको अगर अंधेरे कमरे में भी रख दें तो आपकी रोशनी से वहाँ उजाला हो जाए। तो आपने मंच पर जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन आपके काबिलियत से कम किया। हिमेश? मुझे लगता है कि कृष्णा जी, सुदेश जी और सिद्धार्थ जी, इनको देखने में इतना मैं मस्त हो गया था कि मैंने एक्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि इतने ग्रेट परफॉर्मर्स हैं वो। एक्चुअली मैं कॉमेडी सर्कस रियली इन लोगों की वजह से देखता हूँ। सो आई रियली लव्ड इट। इट्स फैंटास्टिक। थैंक यू। सुहेल? यहाँ ये पहला एक एक्ट था जहाँ आप लोग इंडिविजुअली ऑल वर वेरी गुड, लेकिन जो चीज़ एक्ट को बनाती है वो इस एक्ट में एक्चुअली कुछ नहीं था। लेकिन वो जेन्युइन हंसी थी सिद्धार्थ, बिकॉज मैं यहाँ नहीं बैठा होता और अगर निर्वाण यहाँ बैठा होता तो आप बच्चों के अक्षय कुमार जरूर होते। तो सुहेल, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स फ्रॉम बोथ आवर जजेस। सबसे बड़ा खेल है कॉमेडी का खेल, और इस खेल के वर्ल्ड चैंपियंस हैं सिर्फ और सिर्फ हम। हंसी की इस वर्ल्ड सीरीज के सारे मैचेस आपको फ्री में दिखाएंगे यही ओनली ऑन सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates